और सर एक रिलेशनशिप और ऐसा है जो बहुत ज़्यादा उसमें रहता है कि भाई लड़ाई होती रहती है, सास और बहू का। यस, वो बताओ, उसके लिए कुछ है? इसमें भी कहते ना, चंद्र देखे शुक्र को तो दोनों का फल खराब, और शुक्र देखे चंद्र को तो दोनों का फल अच्छा। जिस भी इंसान की कुंडली में शुक्र की दृष्टि चंद्र के ऊपर है तो ऐसे इंसान की सास बहू की बहुत अच्छी पट रही होगी, माँ बेटे की तरह रही होगी, शुक्र जब भी चंद्रमा को देख रहा है। और जब चंद्र शुक्र को देखता है, अब सास कभी बर्दाश्त नहीं करती बहू को, समझ रहे? मतलब ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा मैं, पर एज ग्रहों के अकॉर्डिंग। तो ऐसे इंसान के लिए ना मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों को लाल किताब के माध्यम से देना चाहूँगा। ये कोई भी कर सकता है। 2 चांदी की डब्बी लेनी है, ठीक है? 2 चांदी की डब्बी लेकर उसमें शहद भरना है, ठीक है? शहद भर के उसको ढक्कन लगा दिया, ढक्कन को अच्छे से सील कर दिया, सील एल्फी से या फेविक्विक से। एक सासू माता को दे दी जाए, एक बहू को दे दी जाए, दोनों संभाल के रखें। कुछ ही दिनों में उन दोनों के अंदर प्यार दिखना शुरू हो जाएगा। और वो फिर डब्बियाँ संभाल के रखनी है? हाँ, अपनी अलमारी में डब संभाल के रखो ना। कहीं खो खा गई तो लड़ाई चालू। ऐसा नहीं है। कोई भी उपाय जब हम करते हैं, ठीक है, किसी मतलब हम उपाय कर रहे हैं, कोई भी उपाय ना जब काम करता है उसको 43 दिन लेता है, उसके बाद वो सेट। क्योंकि लाल किताब में एक चीज़ है, ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाएं, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब ये तो है नहीं कि मैंने यहाँ से ग्रह उठाया, यहाँ रख दिया, पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। लाल किताब में मैक्सिमम उपाय जो हैं वो 43 डेज के हैं, ठीक है? तो 43 डेज ही क्यों है? 44 या 41 या 40 क्यों नहीं है? उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि नक्षत्र कितने होते हैं सर? ये तो हमें 27, ठीक है? 12 राशियां, ये तो मालूम होगा, ये तो सिंपल है। 27 और 12 39, ठीक है? और 4 दिन कोई भी ग्रह अपने आप को अनुकरण करने के लिए लेता है, ओके। ठीक है? तो 43 दिन में हो गया, मिनिमम 43 दिन। जैसे लाल किताब का सबसे अच्छा उपाय है जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी आप लोगों को बताया था कि बुध को अच्छा करने के लिए नाग छेदन भी एक उपाय है, ठीक है? अब आप कहेंगे नाग छेदन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध को चंद्रमा की मदद दिला दी गई, चांदी से पैंचर कर दिया तो बुध यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सर लड़के तो नहीं करवाएंगे, तो वो कान में करवा सकते हैं? नहीं सर, हर जगह का अलग अलग है। तो ये मैंने नाक ही क्यों बोला? नाक आप कहोगे नहीं कर सकता, कि ये देखो मैंने भी करा रखा है, अच्छा, हाँ दिख रहा है? हाँ। तो जब मैं करा सकता हूँ तो दिखता थोड़ा ना। ये मैंने कहा बोला बुध का ये वाला एरिया है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इस एरिया को नाक छेदन कराएंगे इससे या इससे, वो तो लड़कियों का होता ही है, समझ रहे हैं? तो इस एरिया को बुध को पैंचर करना है, बुध को पैंचर करके बुध को अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि इंसान मल्टीपल सोचता है। बुध क्या कराता है? बुद्धि को इधर भी चला रहा है, उधर भी चला रहा है। अब एक चीज़ देखना, कुंडली में बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना बुध और राहु की युति इकट्ठी होती है। कहते हैं बुध और राहु जिसका भी इकट्ठा होगा उसका माइंड बहुत शार्प होगा, गैजेट्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, समझ रहे हैं? उसके अंदर मतलब क्या है, हर एक गैजेट को अंदर से खींच खोलने की पूरी कोशिश करता है वो। पर कहीं पर वो बंदे घरों में है, बुध मान लो 8वें घर में है, बुध राहु इकट्ठे, बुध 12वें घर में बुध राहु इकट्ठे हैं। तो जब ये ऐसे घरों में होते हैं ना, तो ऐसे इंसान के घर में से कोई ना कोई जेल में जरूर गया होता है। अच्छा। या उसके घर में लाइलाज बीमारी जरूर होती है। वैसे अपने अच्छे घरों में हो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लाइक 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी पे आपको बता देता हूँ कि जेल जाने के योग कैसे बनते हैं, ठीक है? जेल खाना, पागल खाना, वीराना, है ना? पागल खाना भी आता है इसमें? पागल खाना बुध को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पागल खाना का मतलब है हॉस्पिटल पहुंच जाना, वीराना मतलब घर में अचानक से दुर्घटना होना और काम हो जाना, है ना? और बाकी तीनों चीज़ें मैंने बताया, जेल खाना, पागल खाना और वीराना। तीनों किस कंडीशन में होते हैं? जब भी कुंडली में बुध और राहु मंदे होते हैं तो ज़िंदगी जो है गर्दिशें आम हो जाती है। चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, ऑफिशियल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, चारों तरफ से उसको प्रॉब्लम आ ही रही है। कब? जब और बुध और राहु खराब होते हैं। ऐसा इंसान
पीरों फकीरों पे जाना शुरू कर देता है, मज़ारों पर जाना शुरू कर देता है, ठीक है। पर जब तक बुध राहु ठीक नहीं होते तो किसी भी उपाय को कर लो वो नहीं लगता है। तो इसके लिए सिंपल सा उपाय है, बड़ा 10 रुपए का भी उपाय नहीं है। जब भी कुंडली में बुध राहु खराब हो, पर आपको पता होना चाहिए कि बुध राहु खराब हो रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो 300 मिट्टी की गोलियां बना ले। 300 ये नॉर्मल पार्क की मिट्टी, ये धरती की मिट्टी? गमले की मिट्टी, पाक की मिट्टी, किसी भी मिट्टी से बना करके सुखा ले, या आजकल तो कुम्हार से बनी बनाई भी मिल जाती है, ठीक है। उसको हंडर करके 3 दिन लगातार पीपल के पेड़ पर रखे। पीपल का पेड़ नहीं है तो मंदिर में रखे। बुध राहु ठीक होने शुरू होंगे तो बाकी उपाय उसको लगेंगे। जब तक बुध राहु खराब है जितने मर्जी उपाय कर ले, जितना मर्जी कर ले, दिक्कत आती है। घर के मंदिर में रखना है फिर बाहर नहीं, मंदिर, बाहर बाहर मंदिर जाके? धर्म स्थान। सर इस वे में भी है कोई सोल्यूशन की जैसे जेल हो गई है पर बेल जल्दी मिल जाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और बहुत अच्छा सोल्यूशन है। क्या? देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, बुध और राहु को ठीक करना है। किसी को जेल हो गई है, ठीक है, तो ऐसा इंसान क्या करे? ऐसा इंसान अपने वजन के बराबर का कोयला चलते पानी में जल प्रवाह करे, आगे पीछे दूध छोड़ते हुए। पहले दूध डालना है, फिर पहले दूध डालना है, फिर कोयला, फिर दूध। 9 साल से छोटी कन्याओं को हलवा बनाकर खिलाए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये जेल बनती कैसे है। पर ये जैसे बंदा हो जेल में तो कोई परिवार वाला कर उसका ब्लड रिलेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता? कोई भी कर सकता है। ठीक है। तो बहुत जल्दी उसको इजाज़त मिलती है, और इसी उपाय से मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला है। अरे वाह। मतलब खासकर ये शर्त हो कि इंसान झूठे केस में गया हो। क्योंकि इसमें राहु का कोयला हम बहा रहे हैं, तो इसका असर एस्ट्रोलॉजर पे भी आता है। अच्छा, तो ये कुंडली से हम देख के भाई सच्चा केस है या झूठा केस है तभी करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, ये बनती कैसे है, ये योग बनते कैसे हैं, इसको अगर प्रॉपर देखा जाए तो एक अदालत बिठाते हैं, छोटी सी अदालत कैसे बैठेगी? शनि जज, राहु सामने वाले का जज, केतु अपना वकील, राहु सामने वाले का वकील और केतु अपना वकील, और जो जज के हाथ में कलम है वो बुध। अब जिसका बुध अच्छा होता है ना उसकी कलम भी बड़ी अच्छी चलती है, ठीक है। तो 4 बैठ गए। अब केस किसका है? लेडीज़ के केस में मामले गया तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा होगा। अगर वो जुपिटर के केस, मतलब मान सम्मान के केस में गया है या कोई बेवजह का इल्ज़ाम लग गया है तो जुपिटर कहीं ना कहीं साथ में खराब हो रहा होगा, ठीक है। और मंगल पुलिस, क्या समझे? सबसे पहले शनि तो इंसाफ के देवता है, ठीक है, जज हैं, ठीक है। अब राहु अगर खराब है हमारा तो सामने वाला वकील हावी हो गया, केतु खराब है तो अपना वकील दब गया, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ कि एक केस आ गया जी, विदेश का केस था, और गवर्नमेंट ने जो है पैर पे वहाँ पे बांध देते हैं कि ट्रैकिंग मशीन बांध दी जाती है, ठीक है। तो भैया ये बताओ क्या करूं? उनका उपाय कराया, उनको रिजल्ट आया, यही उपाय कराया। अच्छा, हाँ जी। और उसमें क्या है, शुक्र इन्वॉल्व था, यही उपाय कराया, और आप ही के पॉडकास्ट से वो पहले से मेरे पास आए थे। अच्छा, वाह सर वाह, तो बहुत बढ़िया बात है सर। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम और है लोगों के, कि लोगों पे मतलब सब कोई चाहते हैं मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए मेरे पास। बिल्कुल। तो इनकम के लिए कुछ बताओ कि काम पे तरक्की हो, पैसा ज़्यादा आए और टिका रहे, मतलब आए और जाए ना। और सर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बिजनेसमैन ये करें, जॉब वाले ये करें, या फिर सबकी आप एक बेसिक बताएंगे? एक मैं अभी जनरल बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुंडली के अनुसार अलग अलग बनता है, पर एक ऐसी रेमेडी बताना चाहता हूँ जो सबके लिए काम होता है। कहते कुंडली में 9, 10, 2, 4, मतलब 9वां हाउस, 10th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस अगर फिल हो, मतलब ग्रह बैठे हो, तो ऐसे इंसान के पास पैसा बहुत अच्छा होता है। एक योग। दूसरा योग, कुंडली में 1st हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। जैसे मैंने पहला योग बनाया 9, 10, 2, 4, कहते हैं 9 से धुआं उठता है, 10 में बादल बनते हैं, 2 के पहाड़ से टकराते हैं और 4 में
वर्षा होती है। ठीक है, इसी तरह से एक कुंडली का राजा है, फर्स्ट हाउस कुंडली का राजा है, 7th हाउस वजीर है, 8th हाउस कुंडली की आंखें हैं और 11th हाउस कुंडली की टांगें हैं। जिसकी कुंडली में इन चारों घरों में भी ग्रह हैं तो ऐसे इंसान के पास भी पैसा बहुत होता है। अब मान लो हमारी कुंडली में योग नहीं है तो इसको कैसे भरे? कलश होता है तांबे का कलश लेना है, उसके ऊपर अच्छे से चंदन का लेप कर देना। ठीक है, चंदन का लेप करके आधे चावल, साबुत चावल, ठीक है, और आधा चने की दाल 43 वीक्स तक बृहस्पतिवार के दिन एक वो पूरा को पूरा लोटे के साथ रख के आए। ऐसा 43 हफ्ते तक करे, गारंटी दे रहा हूँ। इंसान पूछे मुड़ के देख बैठे तो बता देना। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है। मतलब सर उपाय करते करते ही तरक्की होनी शुरू हो जाएगी या 43वें हफ्ते के बाद शुरू होगी? उपाय करते करते ही तरक्की होनी शुरू हो। वरना सर इतना पेशेंस तो है ही नहीं जनता में कि 43 हफ्ते करे फिर तो रिजल्ट देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे 43 दिन बोला जाता है, बट सही बताऊं तो रिजल्ट 15 दिन 20 दिन में आने शुरू हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये दिखने शुरू हो जाते हैं और लोग आके रिवर्ट भी करते हैं कि हाँ जी आपने ये बोला था, ये चीज़ ऐसे हो गई। ठीक है, आज इसी चीज़ पे एक बात और करते हैं, अपन बात करते हैं मकान कुंडली वास्तु। हाँ सर बताओ। ठीक है, वास्तु क्या है, लाल किताब वास्तु क्या है, पहले को उसको समझेंगे। लाल किताब में हम वास्तु को बोलते हैं मकान कुंडली। ठीक है, अब मकान कुंडली, हमारा जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन है, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट है, थर्ड हाउस साउथ है, फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट है, फिफ्थ हाउस अगेन ईस्ट है, बाहर की दीवार, सिक्स्थ हाउस नॉर्थ है। ठीक है, 7th हाउस साउथ वेस्ट है, 8th हाउस साउथ है बट बाहर की दीवार। ठीक है, 9th हाउस सेंटर ऑफ द हाउस। ठीक है, 10th हाउस वेस्ट डायरेक्शन है, अंदर की साइड का, 11th हाउस बाहर की साइड का वेस्ट डायरेक्शन है, और 12th हाउस जो है वो हमारे साउथ ईस्ट है। अब इसको मेरा बताने का पर्पज़ क्या है यहाँ पर कि आप कोई भी अपनी कुंडली खोल ले, इंसान जौन सा ग्रह जहाँ पर बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, उस डायरेक्शन में उस ग्रह की वस्तु जरूर मिलेगी। ये लाल होगी। एग्जाम्पल, केतु 9th हाउस में है तो उसके घर के सेंटर में टेडी बियर जरूर पड़े होंगे। केतु खिलौने भी हैं। केतु क्या क्या है? केतु हमारा विश्वास भी है, केतु रफ्तार भी है। अब जिसकी स्पीड बहुत तेज है गाड़ी चलाने की, समझ लो केतु खराब है। केतु खराब है? यस। ठीक है, विश्वास नहीं कर पाता, केतु खराब है। ब्याज पे पैसा देता है, वो मर जाते हैं, केतु खराब है। ठीक है, तो वो ठीक कैसे किया जाए सर? हाँ, अब हर घर की रेमेडी अलग है, पर जैसे आपने बोला तो कान छेदन इसका सबसे अच्छा उपाय है। क्यों? कान भी हमारे केतु के हैं और केतु गोल्ड से, मतलब जुपिटर से शांत हो जाता है। गाड़ी तेज चलाना, ब्याज पे पैसे दे के लॉस हो जाना, ये सब उससे ठीक हो जाएगा? उससे ठीक होगा, केतु को अच्छा करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कईयों की कुंडली, अच्छा एक चीज़ और भी है यहाँ पर, क्या है, कुंडली एनालिसिस करने के बाद ना ये चीज़ बड़ी देखनी जरूरी होती कि मैं क्या काम करूँ जिसमें तरक्की हो। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे लोग इसमें कि बहुत क्या ज़्यादा करें ही क्या। ठीक है, मतलब काम तो बनता उसका हलवाई का, कर रहा है वो वकील, कैसे सेट हो जाएगा? ठीक है, सेट ही नहीं हो पाता क्योंकि हो नहीं रहा ना। बनते हैं उसके नेता बनने के योग या एक्टर बनने के योग, चला रहा है वो रिक्शा, कैसे सेट हो जाएगा? तो अपने फोकस को क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में जाना है। इसके लिए लाल किताब की कुंडली एनालाइज कराना बहुत ज़रूरी है, और किस रास्ते से, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि लाल किताब की कुंडली एक ऐसी कुंडली है कि आपको किसी भी माध्यम से बाहर निकाल देगी। सांप सीढ़ी का खेल आपने सुना है कि 100 से 100 तक कैसे जाना है। ठीक है, तो 100 तक बिना सांप काटे 100 पे नंबर पे पहुंच जाए, ये लाल किताब करती है। शतरंज खेलते हैं तो हमें ये पता होता है कि राजा को कैसे बचाना है, तो कुछ भी हो बाहर आ जाएगा। जिस तरह से मैं बार बार बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। ठीक है, एक साइंस है, तो इस साइंस के ऊपर काम कैसे होता है
साइंस क्या कहती है, या तो होगा या नहीं होगा। ये संभावनाओं का खेल नहीं है, ठीक है। साइंस है तो ये प्रॉपर काम करती है, या तो होगा या नहीं होगा, एक ही बात है। जो लोग ये कहते हैं कि ये तो जी आपके कर्म भोग रहे हो, ये है, ऐसे हर चीज़ का हल है। आप जीना तो सीखो। मतलब अगर मैं देखा जाए ना तो ये लिविंग ऑफ लाइफ है, कैसे ज़िंदगी को जीना है। लाल किताब संस्कारों पे चलती है। कहते हैं ना ज़िंदगी में 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस दिन पैदा हुए, दूसरा जिस दिन मरे, तब तो जिंदगी खत्म है। नहीं, एक तो जिस दिन आप पैदा हुए वो डेट इंपॉर्टेंट है, दूसरा जिस दिन आपको पता लग गया कि मेरा जीने का मकसद क्या है। सर वो तो पता ही नहीं लगता, कहते हैं लगता सब अगर कुछ है। पर्पस ही पता लग देखो, जाए। यहीं पे तो ये साइंस काम करती है, यहीं पर तो ये साइंस काम करती है कि इसको इस तरीके से चलाओगे तो डेफिनेटली आएगा, रिजल्ट आएगा। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में और कहीं नहीं जाता, मैं अपने ही जाता हूँ। अगर मैं एक ब्रांच मैनेजर था, ठीक है, बैंक में, बट मेरी डेस्टिनी कहाँ थी, ठीक है, एजुकेशन में कमी नहीं है, अच्छी 2010 में ब्रांच मैनेजर होके 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, तो मोर देन इनफ थी। बट डेस्टिनी कहाँ थी? एस्ट्रोलॉजी में, लाल किताब में। लाल किताब में थी, लोगों की सेवा करने में थी। तो सेवा भाव से काम करते हैं सर। तो सर कुंडली देखकर आप ये बता देते हैं कि हाँ ये बंदा इस प्रोफेशन के लिए बना है, इसको ये करना चाहिए। डेफिनेटली। मतलब देखो, जैसे अभी आपने पूछा कि एग्जाम में कैसे पास हुए, ठीक है, अब एग्जाम के लिए मैं एक रेमेडी बड़ी अच्छी देना चाहता हूँ। ये सभी खाते हैं, ये क्या है सर? दिखा देता हूँ। इलायची, ठीक है। इलायची क्या है, ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। बुध हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी भी कुंडली में बुध खराब हो, इलायची खुद भी खाए, दोस्तों को भी खिलाए, एग्जाम देने जाए, अपने मुंह में इलायची रख के जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ऐसा तो नहीं है 2 दोस्तों को खिलाइए उनका खराब चला जाए नहीं, पेपर? ऐसा कुछ नहीं। खुद का तो तगड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा ठीक है। नहीं मतलब देखो, मैं वही कह रहा हूँ, ये तंत्र मंत्र वाले उपाय नहीं है जो दिक्कत देवें। जी। ये आपको सिंपल रेमेडी है। सर एक चीज और बताओ कि जैसे अभी रेस उसकी बात हो रही थी, गाड़ी तेज चलाने की, अगर किसी का एक्सीडेंट या बोल देते किसी को कि आपका हो गई होगा, तो उसमें भी कोई रेमेडी है? बिल्कुल। सबसे पहले बुध राहु को वहीं पे कंट्रोल कर लेंगे, बुध राहु केतु को। कि अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक कंसेप्ट है लाल किताब में बड़ा अच्छा, जिसको बोलते हैं मशनूई ग्रह, ठीक है। 2 ग्रहों से 1 ग्रह बनता है, ठीक है। अब मशनूई ग्रह कहते हैं कुंडली में जब भी 2 केतु इकट्ठे हों और ऐसा इंसान पूरे सर परिवार के साथ घूमने निकल जाए, इकट्ठे मतलब आमने सामने हो, और ऐसा इंसान पूरे परिवार के साथ निकल जाए, वापस कोई नहीं आएगा। 2 केतु इकट्ठे कैसे होते हैं? आमने सामने आमने सामने मतलब कैसे होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। एक केतु तो कुंडली में सबको दिखता है, शुक्र और शनि मिलकर केतु बनते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में केतु लगन में है और 7th हाउस में शुक्र और शनि है, तो वो केतु बन गए। इसके लाइव एग्जाम्पल मैंने देखे हुए। मैं कुछ दिन पहले मनाली घूमने गया था, तो मनाली जब जा रहा था तो रास्ते में हम ऊपर चढ़ रहे थे, रोहतांग की साइड, क्या बोलते हैं उसको यार, रोहतांग पास ही तो है ऊपर, स्पीति, ठीक है। तो एक गाड़ी हमारे आगे वाली खाई में गिर गई, ठीक है, और रास्ते में उन्होंने किसी को लिफ्ट दी थी, ठीक है। अच्छा, वो इंसान सिर्फ वही बचा जिसको लिफ्ट दी थी, बाकी कोई नहीं बचा। ये लाइव आंखों देखा एग्जाम्पल है। और उसी टाइम जब मैंने कुंडली लगाई, यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि अपने दिमाग में, क्योंकि चंद्र जब खराब होता है ना तो रिसर्च करने की भी आदत तो है। सर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चला? प्रश्न कुंडली लगाई थी। प्रश्न कुंडली क्या होता है? प्रश्न कुंडली क्या होता है कि इमीडिएट की गोचर की, मतलब इस टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पे ऐसा क्या हुआ, कौन से ग्रह कहाँ बैठे। अच्छा, तब मैंने देखा कि आमने सामने 2 केतु आ रहे थे, ठीक है। तो उनकी कुंडली में किसी परिवार वाले के केतु आमने सामने था, तो कोई भी नहीं बचा, सिर्फ वही बचा। बाप तो इस चीज में सर उपाय क्या है? उस टाइम पे ना जाओ घर से। जब 2 केतु महीना कुंडली में, दिन कुंडली में या गोचर में देख लिया 2 केतु आमने सामने, तो उस टाइम पूरा परिवार घूमने ना जाए, उसमें से कोई ना कोई घर में रह जाए। अच्छा, ठीक है। तो ये एक सीरियस टॉपिक है, मतलब कुंडली यहाँ तक बता देती है कि क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये मार्गदर्शन है। अब मेरे पास बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हर महीने अपनी कुंडली को एनालाइज कराते हैं कि भैया इस महीने क्या करें कि दिक्कत ना आए, इस दिन क्या करें दिक्कत ना आए,
इस साल में क्या करें दिक्कत ना आए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं।